Now we will see नॉइज के अगेंस्ट में हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर नॉइज हजार्ड्स। ठीक है, अभी आप लोग को जब हम स्टैंडर्ड बता रहे थे नॉइज का, तो वहां बताया ना कि पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करना है, एयर मॉप्स, एयर प्लग्स, ठीक है, या उसको बोलते हैं एयर प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करना है। वो भी क्या एक नॉइज से बचने का उपाय है। 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में हम यहाँ लिखे नहीं, हम पीडीएफ भेज दे रहे हैं, ठीक है, वो समय बहुत बर्बाद होता है लिखने में। अब सुन लीजिए, हम पीडीएफ भेज ही रहे हैं, बहुत सिंपल है। 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में एक ये जो लिखा है नंबर 1 पॉइंट, ये 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में एक रिकमेंडेशन आया था विद रिस्पेक्ट टू नॉइज। क्या था? नॉइज मैपिंग करना है। या नॉइज मैपिंग का मतलब ही होता है नॉइज सर्वे। जैसे हम डस्ट सर्वे करते हैं, वैसे नॉइज का भी क्या करना है हमको, साउंड लेवल मीटर से मैपिंग करना है, उसका सर्वे करना है कि कितना नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है। यदि ज्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए उपाय करना होगा। ठीक है, इसीलिए सर्वे का पर्पज यही होता है कि हमको जान लेना कि क्या वस्तु स्थिति है, एक्चुअल फैक्ट क्या है, और उसके आधार पर हमको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है। तो कहाँ हम नॉइज मैपिंग करेंगे? डिफरेंट वर्किंग प्लेसेस का, जहां पर नॉइज पैदा होता है वो सारे वर्किंग प्लेसेस में हमको नॉइज सर्वे करना है या नॉइज मैपिंग करना है। इसके साथ ही साथ जहां पर नॉइज 85 डेसिबल ए से अधिक आता है, वहां पर हर आदमी का कान की जांच कराना है। पर्सनल नॉइज डोसिमेट्री जिसको बोलते हैं, या पर्सनल नॉइज डोसिमेट्री करवाना है। साथ में डिफनेस तो नहीं हो गया, मुझे बहुत ज्यादा आवाज में काम करके डिफनेस तो नहीं हो गया है, इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन हर आदमी का होना चाहिए। मशीन जो है उस हम जब स्टार्टिंग किए थे नॉइज, वहां बताए थे कि नॉइज क्यों पैदा होता है, कि हम लार्ज स्केल में हाई कैपेसिटी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ओपन कास्ट अंडरग्राउंड में, और ये जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं यदि उनका सिलेक्शन, ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, जिसको SOIM बोलते हैं, SOIM मतलब सिलेक्शन, ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, ये यदि ठीक नहीं है तो भी नॉइज जनरेट होगा। तो हम जब भी मशीन प्रोक्योर करेंगे तो हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि हमारा सिलेक्शन, ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस हाई क्वालिटी का हो, सो दैट नॉइज विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, एयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है, लाइक एयर मॉप्स, एयर प्लग्स। ठीक है, और क्या करेंगे आप? साइलेंसर का इस्तेमाल करना है। यदि बहुत ज्यादा नॉइज है तो आदमियों को आइसोलेट कर देना है। ठीक है, और यदि संभव है तो जॉब रोटेशन को अपनाना है कि माइंस के सब भाग में पूरा नॉइज नहीं होता है। जिन भाग में, जिन पार्ट्स में माइंड के ज्यादा नॉइज है, वहां मान लो 15 दिन एक ग्रुप को दिया, दूसरे 15 दिन में दूसरे ग्रुप को दिया, ताकि एक्सपोजर कम हो जाए उस आदमी का। और रिमोट ऑपरेशन, यदि बहुत नॉइजी मशीन है तो रिमोट ऑपरेशन से उस मशीन को ऑपरेट करना है। यदि ये दोनों में से कोई एक को आप अपना सकते हैं, लेकिन दोनों पॉसिबल है तब, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो जो हम पीडीएफ भेजे होंगे वहां पे लिखे होंगे, जॉब रोटेशन और रिमोट ऑपरेशन में बी एडॉप्टेड इफ पॉसिबल। ठीक है, यदि पॉसिबल है तो इसको भी आप अपना सकते हैं। यही सब प्रिकॉशन हम यहाँ लिखे हैं। देखिए, नॉइज मैपिंग करेंगे, नॉइज सर्वे करेंगे, माइंस के हर भाग का जो नॉइज पैदा होता है,
साथ ही साथ हर आदमी के कान की जांच करेंगे। आदमी को डिफनेस तो नहीं होगा, उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हमारे जो एयर प्रोटेक्शन डिवाइस है, एयर मास्क, एयर प्लग्स, उसका इस्तेमाल करेंगे। इम्प्रूव्ड मशीन डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमको प्रॉपर सिलेक्शन, ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। प्लांटेशन और ग्रीन बेल्ट, माइन के अगल बगल आप क्या लगा दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। उसके बहुत सारे फायदे, एयर पॉल्यूशन तो रुकेगा, नॉइज पॉल्यूशन को भी रोकता है ये, ठीक है। साइलेंसर इस्तेमाल करना, आइसोलेशन कर देना, जॉब रोटेशन और रिमोट ऑपरेशन। तो ये हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स। इसका पीडीएफ भेजा, पीडीएफ पढ़िएगा। हो सकता है हमको बाकी भी काम रहते, पीडीएफ लेट भेजते हैं, पहले सुन लीजिएगा, एक दो बार सुन लीजिए, उसके बाद पीडीएफ पढ़िए, तब ना पीडीएफ समझ आएगा।